फलाह उम्मत कमेटी बनी सासाराम में कमेटी के माध्यम से ज़रूरतमंदों की होगी मदद। सूफियों और वलियों के नाम से चर्चित तवारीखी शहर सासाराम में ज़रूरतमंदों की फलाह और उसकी मदद के लिए एक खूबसूरत कमेटी बनाई गई, जिसका नाम फलाह उम्मत कमेटी रखा गया है। उक्त कमेटी चौखंडी स्थित इकरा अकेडमी के भव्य हॉल में एक बैठक कर शहरवासियों के कुछ लोगों के कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में बॉम्बे मशीनरीज के प्रोप्राइटर हाजी मुमताज़ हुसैन, अली स्टोर के प्रोप्राइटर हाजी शाहिद अख्तर निज़ामी और इकरा अकेडमी के निदेशक शाहिद जमाल को कोषाध्यक्ष बनाकर एक नई पहल की शुरुआत की गई। उसके अलावा कमेटी में बतौर उपाध्यक्ष सैयद मुस्तफ़ा हुसैन, सचिव क्वालिटी टेलर के प्रोप्राइटर डॉक्टर जावेद अख्तर के अतिरिक्त 2 और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें बेबी गार्डन के निदेशक एहतशामुल हक उर्फ राजू और सकलैनी शू मर्चेंट के प्रोप्राइटर तुफैल सकलैनी के कंधे पर जिम्मेवारी देते हुए यह उम्मीद जताई गई है कि उक्त कमेटी के माध्यम से इस तवारीखी शहर में तवारीख बनाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी यहाँ शादी की परेशानियाँ हैं, कुछ इलाज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर तालीम के लिए भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़हीन हैं, लेकिन आगे जाकर के वो बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तरक्की की राह पर नामज़द होने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते हैं। इसकी मेन वजह है कि उनको मदद की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा इस पर हम लोगों ने बहुत ही गौर किया गया। ये लगा कि ऐसी बात नहीं है, बहुत सी हस्तियाँ ऐसी हैं जो खूब से खूब तक इसका खर्च करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एकजा होकर अगर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो वो बेहतर होगा। कहा गया है ना कि काबिल निगाह जब नौजवानों में बेदार होती हैं तो मंजिलें उन्हें आसमानों में नजर आती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे नौजवान जो मेहनत करने वाले हों, उनके लिए आज जो है सदर सेक्रेटरी आदि का भी जो है इसका प्रोग्राम को दिया जाएगा और उनको वो मुकाम दिया जाएगा कि कमेटी में जैसे सदर हैं, रहबर हैं, तो उन तमाम लोगों को आज जो है आप होगा, आप लोगों के साथ करिएगा। कुछ आप लोग भी अपनी तरफ से अगर कुछ चाहते हैं आप लोग क्या इसमें हमारे शहर के मासिक शामिल हुए और ये जो पहल फिरोज साहब और शाहिद साहब ने किया है कि जो साहिब हैसियत और जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया, शाहिद भाई ने बताया कि गरीब बच्चे हैं उनकी शादी कराना हो, या जो गरीब है उनके इलाज के लिए पैसे की सब जरूरत पड़ती हो, या जो गरीब बच्चे हो जिनको पढ़ने के लिए जरूरत होती है, उसके लिए तो बहुत अच्छी पहल है। मैं अपने तरफ से आपको शुक्रगुजार है कि आप इस बैठक में हम लोगों को बुलाया और एक अच्छा काम करने का अंजाम तक पहुँचाने के लिए आपने ये मीटिंग बुलाई है। तो उसी तौर पर हम आपको तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी आए हुए हमारे भाई हैं, गार्जियन हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि इसमें जितना भी हो बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लीजिए, ताकि हमारे आवाम में कोई गरीब गुरबे तबके के लोग हैं जिनकी फलाह का काम भी कर सके, और जितने भी लोग यहाँ हाजिर मजलिस हैं वो सबसे यही गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ करके अपना ताउन करें। और जो आज मीटिंग के बाद जो हमारे सदर हुए, खजांची हुए, सेक्रेटरी हुए, रहबर हुए,
कि हर शहरों में होता है, एक तंजीम है जो इस्लाह का काम करती है, एक इज्तिमाई शादी होती है। हर शहरों में देखेगा इस टाइप की होती है इज्तिमाई शादी। खर्च जितने हैं, खर्च तो इंडिविजुअल होकर सबके पास से हो जाता है। एक काम जो है तो मुस्तकिल जो एक काम है, जो एक मकसद पूरा होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाती। अब जो पैसा एक मुश्किल अगर कहीं पे दिया जाए तो उसका काम आसान हो जाता है। अब उसको हम लोग टुकड़े में बांट देते हैं। होता है कि इतने ताल्लुकात, इतनी ज़रूरियात, अब उस पर ही इलाज करना पड़ेगा। ये इसमें अहम ज़रूरी क्या चीज़ है, इसमें ज़रूरत क्या चीज़ है। अब सारे मोहल्ले के यहाँ पे लोग हैं, सारे मोहल्ले एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में होंगे। किसी मोहल्ले में कहीं शादी का है, वो अगर उसके पास से प्रपोजल आ रहा है तो भाई बता दिया कि फलानी जगह से ऐसा है, कमेटी बनी है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करेंगे, हमारा पैसा वहाँ पे चला जाएगा। हम पैसा वहाँ पे जमा करेंगे, वहाँ से फिर सारे उस टाइप के लोगों को मदद की जाएगी। कोशिश करनी है। एक इज्तिमाई शादी होती है, 10 लड़कियाँ हैं, 10 लड़के हैं, उस टाइप की शादी। एक हॉल हम लोग मुंतखब कर दिया वहाँ पे। अभी जरूरी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, खाली निकाह कर दिया, दोनों को घर वापस कर दिया। नहीं, ऐसे सवाल हम लोग इकट्ठा करेंगे जो ज़रूरी चीज़ है। जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे आते हैं लड़कों की थोड़ा डिमांड होता है कि फर्नीचर होगा, अलमारी होगा, फ्रिज होगा, तो ये भी दिया जाएगा। कमेटी ये सारी चीज़ का इंतज़ाम करेगी। अगर एक बार हो गया चलो 5 शादी है, 5 शादी का है तो एक की जिम्मेदारी मैंने ले लिया, एक की उन्होंने ले लिया, एक की उन्होंने ले लिया, इस टाइप से कर दिया। फिर इस्तेमाल करके हमने शादी करवा दिया। एक हॉल मैंने ले लिया, इंतज़ाम वहाँ पर लड़के वाले अपने बाराती भी, ये भी इंसल्ट नहीं फील होगा कि भाई हम ऐसे गरीब आदमी हैं कि हम क्या करें, अकेले गए हैं, क्या करके को लेकर आए। नहीं, बारात लेकर 5, 10, 20 को लेकर आओ, हमारे मेहमान रहोगे, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको फिर निकाह वहाँ पे करेंगे। निकाह करने के बाद उसको रोक सकते हैं। ये भी एक उसमें काम हो सकता है। और कोई एक बड़ा काम हो गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार होते हैं, अब चंदा यहाँ वहाँ कर रहे हैं, एक जगह अगर भेज दिया कि फिर फलानी जगह पर आप चले जाओ, ज़रूर सही है तो अब सही और गलत का पहचान वो करना इंसान नहीं कर सकता। हाँ, उसकी जांच हो, जो भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर मोहल्ले से वाकिफ हैं, तो उसकी पता चल जाएगा कि हाँ इनके घर में किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है, डॉक्टर ने यहाँ से जवाब दे दिया तो ठीक है, उनकी एक मदद के तौर पर उनको मदद किया जाए। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो यानी इसी पे डिपेंड है, वो काम कर सकते हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको पहले काम करने का तरीका से क्या है, पहले तुम काम करो, किसी लायक करो, लेबर ही है, लेबर का काम करो। अभी अच्छा मौका हो जाता है, रमज़ान आता है, देखिए तो अच्छे खासे लोग अच्छे खासे हैं, एकदम ऐसे दाएँ बाएँ देखेंगे लगता है कि चोरी कर रहे हैं, खामोशी से बोलेंगे। अरे भाई जब तुम गरीब हो, जब इस लायक हो, तो तुम इतना चुप क्यों रहे हो? बस इसलिए वो खामोशी करना प्यार करना, जब वो है नहीं इस लायक, वो यूँ ही मांग रहे। तो कोशिश करनी है कि वैसे लोगों की पहचान भी हो और हम लोग अपने तौर से इसके काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा है, इसमें हम समझते हैं जो भी किसी को दिया जाए जिन तरीके से की पड़ेगा। और सभी के अंदर से कोहन है कि साहब जैसे कि हमारे सर ने फरमाया, वो सब पे डिटेल जैसा मुनासिब नहीं वक्त ज़ाया होगा, लेकिन अल-मुख्तसर एक बहुत ज़रूरी काम है। अभी भी जिनकी मदद हो, जिनकी शादी के ताल्लुक से मेडिकल सेंटर हो या और भी एजुकेशन के लिए हो, सबके तहकीकी रिपोर्ट जाँच वगैरह जिम्मेदार करके वेरिफिकेशन हो जाए तो उस टाइप के वाकई उनकी मदद की जाए। और ये जो सिस्टम मतलब बनाया जा रहा है, कोशिश रहे कि ये कंटिन्यू रहे। अक्सर हमने देखा है, मीटिंग भी हमने अटेंड किया है, उस दिन चलते चलते उस दिन बढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो निकला। हम तो अल्लाह की रज़ा की हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब का काम, बाकी सवाब का काम है। और हमारी दीनी जिम्मेदारी बनती है कि उम्मत की खैर खाई के लिए कुछ कहें। अगर हम इस मैंने शऊर वाले हैं, है ना, अल्लाह ने हमको नवाजा है तो कुछ करें।
बाकी सर ने फरमाया बाहर में जब तो ऐसा होता है तो बाकी पेपर में सुनने को आता है, देखने को पढ़ने को मिलता है, न्यूज़ चलती है वगैरह वगैरह, कहीं तो हो रहा है तभी तो वो चल रहा है। हमारे यहाँ नहीं, बड़ी मजबूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी, अल्लाह की रहमत से बहुत है। अपने मेरे यहाँ का मामला तो खूब जोरदार होता है ना होगा, लेकिन अब ये है कि जो मुस्तहिक नहीं है, मुस्तहिक है, उनके यहाँ बजट नहीं है, तो रह रहे थे वो मामूल समझे जा रहे हैं, उनके यहाँ बड़ी परेशानियाँ हैं, इसी तरह यहाँ वहाँ ये वो। अक्सर लोगों को मौका नहीं है वेरिफिकेशन करने, किसी कुछ तरह 19-20 दे के टाल देते कि जाओ भैया हटाओ। अच्छा, उसमें बहुत से फ्रॉड भी अपना काम बना रहे हैं, समझ गए। तो ये सब गलत जगह जा रहा है। तो अगर हम लोग वेरिफिकेशन करके इस काम को करें तो माशाअल्लाह इसमें बड़ी बरकत होगी और एक बड़ा काम है, उम्मत की खैरखाही का ये बड़ा काम है और सब मिल के ठान लेंगे हमको ये करना है। और 1 लाख रुपया एक साथ 2 रोजगार जिंदगी का सामान और हर साल। तो तंजीम बनाना बड़ी बात नहीं, तंजीम को चलाना बड़ी बात है। आपने अपने अभी ब्लॉग में कहा कि हम मेडिकल में क्या बोलते हैं, जो कमजोर है मरीज हैं उनकी मदद की जाए, ये कल मौजूद हुआ। आपने मेडिकल में कहा कि जो दवा इलाज के लिए मौजूद है उनकी जाए। आप 1 पॉइंट लेके चलिए शादी गरीब बच्चों की शादी, आप 3 तरफ बन जाइए, एक ही तरफ लेके चलिए, उसमें पायदारी से काम कीजिए और तंजीम बनाना बड़ी बात, तंजीम को पाए तक पहुँचाना बड़ी बात। यहाँ तंजीम तो बहुत है, इस फॉर्म में जितना पैसा धंधा होता है हर किसी फॉर्म में नहीं होता, देखो कोई पैसा सही जगह पर जाता है। और बात की रात में हम पूरी रात गुजार देते हैं। अभी ये फॉर्म कहाँ पर खड़ी है, हुकूक बात क्या है, इसके जिम्मेदारी से बिल्कुल आस्था है, समझ गए। और आया 25,000 चलेगा, वहाँ पर बड़ी कर नहीं होगी, 25,000 लेके चला गया, 50,000 लेके, आपको क्या मिला, आपकी जिंदगी में कौन सी लाभ हुआ, कौन सा सुधार पैदा किया। आप सोचिए कि हम कहाँ हैं और अभी किस पूरा दौर से हम गुजर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। मिलत की लड़कियाँ कहाँ से कहाँ जा रही हैं, उनके भी जज्बात है, लेकिन एक बच्ची 25 साल 30 साल की बच्ची कहाँ से बैठेंगे, उसे अपने बाप के हर सूरत के सामने किसी भी प्रोग्राम करने के लिए तो हम लोगों के पास इतना है कि शायद विश्लेषण करें तो कामयाब नहीं हो सकते, मगर इसको कंटिन्यू से चलाना है, करना है और इसको करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है। नए काम में हमको हर जगह देखा गया है कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हिम्मत विपस्त होता है, लेकिन अल्लाह पाक हमें हिम्मत भी अदा करता है, जिसके बलबूते पे हम अपने से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हम लोग आज मजलिस में शामिल हुए, एक इरादे से शामिल हुए, तो इसको हम लोग कंटिन्यू चलाना है। और पहला मुद्दा वही है बच्चियों का शादी, ये हम लोग के ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनके पास बच्चियाँ हैं, गार्जियन नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, और आज हमारे हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि हम तो देख रहे हैं कि अपने घर में ही क्या हालात है, इससे कोई किसी से गाफिल नहीं, छुपा नहीं। तो ये एक सामाजिक काम है, इस काम को करने में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। और रही बात रोजगार, बहुत सारे मुद्दा इसमें बनाए होंगे, तो उसको हम लोग एक बार देख लेंगे क्या क्या मुद्दा है, और हम इतने लोग बैठ करके चलाएंगे, लेकिन इसको एक सिंडिकेट बनाएंगे। हर मोहल्ले, हर नौजवान जितने भी अपने 30% हैं, एग्रा अकेडमी से ये पहल हो रहा है, उसके लिए सभी लोग लबैक कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, तन से मन से धन से। जब भी मेरे लायक कोई भी खिदमत होगी मैं आप लोगों के साथ हूँ। पहल कीजिए, शुरुआत कीजिए और हम लोग अंजाम करते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे काम भी नहीं करते हैं, घर वाले को भी काम करने देते हैं और जहाँ तहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार कर रहे हैं, इसको भी तवज्जो देना जरूरी है। कल के ज़माने में किसी के हस्बैंड इंतकाल कर जाते थे तो वो घर के होते जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी के यहाँ बर्तन चौका या ऐसे भी ज़िंदगी गुजर करते हैं। अच्छी बात नहीं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन उसी परवरिश में बच्चे
बातचीत की कोशिश की, लेकिन कहीं ऐसी परेशानी भी आती थी। और ईश्वर देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो देख रहा है। और वो ऐसा कहता है कि मैं बदले में पहले दिन तुझे देने का वादा करता। जी अस्सलाम वालेकुम। सासाराम शहर वलियों का शहर और तवारीख़ी शहर। इस तवारीख़ी शहर में आज एक तवारीख़ बनने जा रहा है, फलाह उम्मत कमेटी। आज एक कमेटी यहाँ तश्कील हुई है और तश्कील के साथ साथ काफ़ी बेहतर ये कमेटी बनने जा रही है। और उस कमेटी के करीब यहाँ ओहदेदारान से मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। सदर कौन है, नायब सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, नायब सेक्रेटरी कौन है और ख़जांची कौन है। इन लोगों का क्या मिशन है, क्या इन लोगों का लक्ष्य है, ये इन लोगों की ज़ुबानी मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ देखिए हाजी साहब हैं, हाजी मुमताज़ साहब हैं, ये सदर बनाए गए हैं। हाजी शाही साहब हैं, ये सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए हाजी, ये भी शाही साहब हैं, ये ख़जांची बनाए गए हैं। उसके अलावा और भी लोग हैं, मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले चूँकि सदर का एक मुकाम होता है, सदर हाजी साहब बनाए गए हैं। क्या ये कहते हैं, क्या हाजी साहब क्या कहेंगे? आज सदर बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मेरे मुअज़्ज़िज़ गार्जियन और बड़े भाई लोगों ने मुझे फलाह उम्मत कमेटी का सदर बनाया है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है इस कमेटी का सदर बनाकर, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर खरा उतरने का काम करें। और जो भी हमारे बीच में गरीब ज़रूरतमंद लोग, जो भी जिस काम के लिए कमेटी बनाई गई है, उस पर हम लोग गौर व फिक्र करके उसको अंजाम देने का काम करेंगे। देखिए अलहाज मुमताज़ साहब और ये क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, चूँकि लाइव हो रहा है। जाहिर सी है कि यहाँ सेक्रेटरी साहब हैं, ये भी अलहाज हैं, हाजी हैं और हाजी शाही साहब हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी रूप मिली है, माशाअल्लाह। बड़ा प्यारा नाम आपने चूज़ किया। मतलब ये कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमा ले। हम तो उस लायक नहीं, उस अहल नहीं, लेकिन बड़े ज़िम्मेदारान हज़रात की ये कोशिश बनाया गया है माशाअल्लाह। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको जितना मुमकिन हो सके बेहतर किया जाए और समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाए कि लोगों को, बिल्कुल उस नौजवानों के अंदर ऐसा जज्बा बेदार हो कि जो हमारी उम्मत का जो हाल है उसको उम्दा से उम्दा किया जाए। और उसी के लिए एक पहल हुई है हमारे बिलखुसूस इक़रा एकेडमी के जो हमारे डायरेक्टर शाहिद साहब, उन्होंने, मैंने कॉल किया, इनवाइट किया, लोग यहाँ इकट्ठा हुए और अल्लाह की रहमत से ये तय पा गया कि कमेटी तश्कील हो गई। उसका नाम भी दे दिया गया फलाह उम्मत कमेटी सासाराम। तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह इसको चलाएँगे और अल्लाह की रहमत में नज़र रखें, इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होंगे इंशाल्लाह। देखिए चलाएँगे, एक हाजी की ज़ुबानी ये बात निकल रही है। जाहिर चीज़ है कि काफ़ी नेक काम है और इस नेक काम की पहल के लिए यहाँ पे हाजी शाही साहब हैं। ये इक़रा एकेडमी के चेयरमैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। ये क्या कहते हैं शाही साहब? एक बड़ी जिम्मेवारी अस्सलाम वालेकुम आ चुकी है, ख़जांची बनाए गए हैं फलाह उम्मत कमेटी के। जी, मैं इस खुश नसीब हूँ कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे सर पे डाला गया है, हमारे कंधों पे रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी, यानी कि हमारी जो उम्मीद है, सभी लोगों की उम्मीद है, वो उस पर हम खरे उतरेंगे और कहीं पर भी कहीं ऐसी शिकायत नहीं आएगी कि कहीं पर ये हमारी कोई कमी नज़र आए। कोशिश पूरी करेंगे कि हम इस कमेटी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं। कहा गया है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिलें नज़र आती हैं आसमानों में। तो इसीलिए तमाम बच्चों को हमने, नौजवान को बुलाया। पहले तो हम लोगों ने इस पर कदम रखा, आगे बढ़े, लेकिन देखा कि हम लोग से उम्मीद नहीं है कि इसको कामयाब बनाएंगे। तो हमने नौजवान को आवाज़ दिया कि वो आएँ और वो अपने कंधों पर ये ज़िम्मेदारी लें। हम उनके साथ साथ रहेंगे और ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमको कैशियर की मिली है। ये हमारी खुशनसीबी है। देखिए शाही साहब, इक़रा एकेडमी और नाम ही कितना प्यारा है, इक़रा, और इस जगह से ही पहल हुआ है। इस कमेटी की तश्कील हुई है फलाह उम्मत कमेटी के। दूसरे यहाँ कैशियर हैं राजू साहब, बेबी गार्डन के चेयरमैन। एहतसामुल हक, नाचीज़ को एहतसामुल हक, एहतसामुल हक, हम लोग तो प्यार से राजू राजू राजू। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, जो हमारा एक्चुअली जो नाम हुआ एहतसामुल हक हुआ और प्यार से ये हमें असलम साहब राजू कहते हैं। खैर ये बहुत खुशनसीबी हमारी है कि मुझे कुछ खिदमत करने का मौका मिला है और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ
कि मैं इस कार खैर में खरा उतरूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे हिम्मत मिले, ताकत मिले कि मैं यहाँ जो गरीब बच्चियां हैं और लोग गरीब मिस्किन जो लोग हैं उनकी मदद के लिए मैं भी आगे आऊं। अल्लाह से यही दुआ है कि मैं देने वाले सफ़ों में खड़ा रहूं, ये हमारी बराबर दुआ रहेगी। देखिए एहतसामुल हक बेबी गार्डन के ये चेयरमैन हैं और बेबी गार्डन भी आप जान रहे हैं कि शहर का एक चर्चित स्कूल में शुमार किया जाता है। यहाँ पे देखिए मुस्तफ़ा साहब हैं, ये नायब सदर बनाए गए हैं। ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है, आज शहर के सभी लोगों के बीच में अल-फलाह उम्मत कमेटी का आगाज़ हुआ और कोशिश हम लोग सभी लोगों की रहेगी कि कंधे से कंधा मिलाकर एक समाज में एक अच्छी पहल और एक अच्छी कमेटी की तश्कील दिया गया है और समाज में अच्छे से अच्छे बेहतर करके दिखाने की कोशिश किया जाएगा। देखिए चूँकि नायब सदर हैं, एक बड़ी ज़िम्मेवारी है और ज़िम्मेवारी को किस रूप से ये अंजाम देंगे बताते नज़र आए। यहाँ तुफ़ैल बाबू हैं, तुफ़ैल बाबू भी क्या कहते हैं, चूँकि ये भी कैशियर में इनका भी नाम शामिल है। क्या कहेंगे तुफ़ैल साहब? बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसको निभाना है किसी तरह से और बहुत अच्छे से अल्लाह ताला के फजल व करम से इसको हम लोग बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे इस कमेटी को और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाए और उसको कामयाब बनाए। देखिए तुफ़ैल सकलैनी साहब माशाल्लाह ये भी ख़जानची में शुमार किए गए हैं और जो ये कह रहे हैं मैं उसे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ फ़िरोज़ खान साहब हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि ये कमेटी जो तश्कील हुई है फलाह उम्मत कमेटी, कहीं ना कहीं इनका भी अहम रोल रहा है। ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? एक बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं। फलाह उम्मत कमेटी अल्लाह करे कि ये अपनी परवान चढ़े, सारे मेंबर इसमें जो जुटे हुए हैं अल्लाह तबारक ताला इनको नेक हिदायत दे और इसमें जुटे रहें तहे दिल से और इस काम को हम लोग बखूबी अंजाम दें। देखिए फ़िरोज़ खान साहब चूँकि ये भी एक अच्छे समाज सेवी के रूप में हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ये नज़र आते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी कमेटी के लिए अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि ये कामयाब रहे। तो यहाँ पर हमारे हज़रत हैं, हज़रत क्या कहते हैं? हज़रत क्या कहेंगे? एक आपकी निगरानी में एक कमेटी तश्कील हुई है फलाह उम्मत कमेटी। आपके चैनल से मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहूँगा कि सहसराम जो बुज़ुर्गों का मस्कन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व ताला यहाँ का हर फ़र्द अपने दिलों में खिदमत खल्क़ का जज्बा रखता है। बस ज़रूरत थी कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर सबको जमा किया जाए। ये जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए आज तंजीम तैयार की गई है फलाह उम्मत कमेटी, यूँ तो इनफरादी तौर पर हमारे हकीम फ़िरोज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से इस खिदमत में लगे हुए थे, लेकिन इन्हें ये ख़याल आया कि अब ज़रूरत इस बात की है कि इसे और ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए। तो आज हम सब लोग यहाँ इक़रा एकेडमी में हाजी शाहिद साहब के स्कूल में जमा हुए और शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ और मानिंद हज़रात भी यहाँ तशरीफ़ लाए। सब लोगों ने एक साथ बैठकर ये कोशिश की कि ख़ुद के लिए जी लेना खा लेना ये कोई कमाल नहीं है, बल्कि उम्मत के काम आना, कौम के काम आना यही फ़लाह है। इसी में कामयाबी हमारी दुनिया की भी है और आखिरत की भी है। लिहाजा सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए यहाँ हाज़िर आए और सब ने ये अहद किया कि इस कमेटी को बेहतर, मजबूत, मुस्तहकम, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमसे तन से, मन से, धन से जहाँ तक जो कुछ हो सकेगा हम इसमें हिस्सा लेंगे और अपने कौम की बच्चियों को इज़्ज़त व आबरू के साथ, शान व शौकत के साथ उनके घर विदा करेंगे, उन्हें रुख़सत करेंगे। देखिए अलहाज सिराजी साहब, चूँकि आप जान रहे हैं कि नाम के मोहताज नहीं हैं, हज़रत शाहजहाँ पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार जो खानका है वहाँ के ये मोतमीम भी हैं। ज़ाहिर चीज़ है कि इस कार्यक्रम में ये भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं दुआ देते नज़र आ रहे हैं कि ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है और फलाह उम्मत कमेटी के कामों पे ये दुआ जिस तरह दिए हैं अल्लाह कामयाब करे। बिहार दर्शन से असलम पर।